आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में एक कथा का आयोजन श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के तत्वाधान में और गुरुजी हमारे सुशील महाराज जी के दिशा निर्देशन में जो एक कथा का आयोजन हो रहा, परम श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कथावाचक श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के सानिध्य में हमें इस राम कथा का एक भव्य अमृत मिलने को मिलेगा। हमारे शहर वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रांगण में रामलीला मैदान में समय समय पर यहाँ धार्मिक आयोजन हमारे महाराज जी के सानिध्य में होते रहते हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे अध्यक्ष आनंद भाटी जी और इस कथा के आयोजन श्री कुलदीप शर्मा जी, जो हमारे प्रणय जी प्रदीप शर्मा जी, जो कि रात दिन इस कथा के आयोजन के लिए 2 महीने से रूपरेखा बनाने में लगे हुए हैं। और हमारे यजमान हरबीर महावीर जी, धीरज शर्मा जी और ममता तिवारी जी, अतुल जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं और ममता तिवारी हमारे इस आयोजन की जो मेन कलश की भूमिका में है, जो कि 2 महीने से अभी जो रात दिन कार्य में लगे हुए हैं। और कलश यात्रा हमारी 6 अप्रैल को स्टार्ट होगी बिरौंडा मंदिर से और ये आयोजन 14 अप्रैल तक का चलेगा, जिसमें 14 अप्रैल को समापन है। उसी दिन जो खाने पीने का भंडारे का आयोजन किया जाएगा और समय 3 बजे से लेकर दोपहर और शाम के 7 बजे तक आयोजन किया जाएगा। सभी इस शहरवासी इस अमृत वर्षा का लाभ लेंगे। मैं महाराज जी को बोलूँगा अभी अपने संक्षेप में कुछ बात करें। और जो मेरा दूसरा रिश्ता भी है, खाली पत्रकारों का आपसे रिश्ता नहीं है, मेरा इस शहरवासी और आप सब भी शहरवासी होने के नाते और उम्र दराज होने के नाते पिता पुत्र के हमारे संबंध भी हैं। बरसों से हम कला, संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहे हैं और 2006 से आप रामलीलाओं का मंचन यहाँ करते हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है और इस इतिहास को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत प्रयास वो हमारे द्वारा हुए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बहुत लोग तो समय समय पे इस शहर को बसाते थे। उसी कड़ी में रामलीला मैदान का भी ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और एक जिले में एक रामलीला मैदान होता है, ऐसा शहरों में लगातार होता है और वो मल्टीपर्पस होता है, खाली रामलीला के लिए नहीं होता है, उसमें आयोजन होते रहते हैं। उसी कड़ी में रामलीला कमेटी के ही तत्वाधान में रामनवमी, नववर्ष थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्योंकि कथा वाचक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथा व्यास हैं, उनसे डेट जब लेते हैं तो आगे और कोशिश होगी कि थोड़ी और पहले मिल जाए और नववर्ष और जिसको कहते हैं नवरात्र के साथ भी इसको जोड़ा जाए। हर वर्ष ये कार्यक्रम करने की योजना काफी दिन पहले से थी, मगर कुछ कारण ऐसे रहे, कुछ सामाजिक रहे, कोविड हो गया तो ये कथा नहीं हो पाई, नहीं तो उसी वक्त ये कथा अभी तक कई बार होली होती। तो ये हमारा सौभाग्य है आप सबका कि शहर में संस्कृति के बिना समाज की पहचान नहीं होती है, वो आपने यहाँ जोड़ी है। उसी कड़ी में अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जो विख्यात कथावाचक हैं और राष्ट्रीय आरएसएस के साथ पुराने जुड़े हुए हैं और आजकल वो बड़ी मुश्किल से डेट देते हैं। तो ये रामलीला कमेटी का सौभाग्य, वो आ रहे हैं 14 तारीख तक, 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यहाँ वो राम कथा का मंचन भव्य रूप में होगा। और मैं तो ये कह रहा था कि रामलीला तो होती है, उसकी प्रशंसा सब करते हैं,
इस कथा की भी प्रशंसा होनी चाहिए कि ग्रेटर नोएडा एक ऐसा बड़ा शहर है, क्योंकि मैं तो दुनिया के कोने कोने में जाने की मेरी रहती है, यात्राएं रहती हैं और भारत में घूमता हूँ, तो ग्रेटर नोएडा पहले कोई नहीं जानता था। आज ग्रेटर नोएडा की पहचान है और अंतर्राष्ट्रीय जो उद्घाटन हुआ एयरपोर्ट से, वो दुनिया की निगाहें इस शहर पर है। और जब कला और संस्कृति को और आगे बढ़ाने की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट आपको और हमारी रामलीला कमेटी को स्वतः प्राप्त हो जाता है कि ये कमेटी समय समय पर लोगों के साथ जुड़ी हुई है और अध्यात्म सनातन संस्कृति का प्रयास जो हम कर रहे हैं सब मिलके, उसमें भी ये सहभागिता है। मैं अधिक ना कहता हुआ, क्योंकि आनंद भाटी जी हैं, अपनी ममता तिवारी हैं, अब सब हैं, शर्मा जी बैठे हैं, हमारे जजमान हैं, और शेर सिंह भाटी जी हैं। ये टीम स्ट्रॉन्ग टीम है। हम किसी की ना अच्छाई ना बुराई, सब पे निमंत्रण दो, ये मैसेज दो, जगह जगह राम की कथाएं हो और सनातन का झंडा ऊंचा हो, इस उद्देश्य के साथ इस कथा का आयोजन हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से जन जन तक आपकी कलम ऐसी लिखी जाए कि उसका इतिहास बन जाए कि अतुल कृष्ण भारद्वाज की राम कथा रामलीला मैदान में, रामलीला श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के तत्वाधान में हो रही है। ये एक बड़ी बात है। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और उस प्रभु परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार हमारे पास कुछ नहीं था, होते 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 आज हम लोग ग्रेटर नोएडा में ही रामलीला मैदान है, नोएडा में भी नहीं बन पाया, अभी वो वहाँ भी कहाँ होती है, स्टेडियम में होती है। तो ये सौभाग्य की चीज है जो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं, किसी व्यक्ति की कृपा से ये सब नहीं मिला करते हैं। व्यक्ति तो आता है और चला जाता, अपना इतिहास छोड़ कर जाता है, मगर मेरा ये हमेशा कहना होता है उस व्यक्ति को, उस आत्मा को जो आती है, संघर्ष करती है, और यहाँ कुछ नहीं था जहाँ अडवाणी जी ने यहाँ उद्घाटन किया, कुछ था ही नहीं। रामलीला मैदान की तो कल्पना ही करना मुश्किल था और कई बरस पहले ले लिया था, ये तो बाद में शिफ्ट हुए क्यों कर रहे हैं। प्रयास करेंगे, अगर ये पहले प्रयास सफल हो गए हैं तो प्रभु भी राम और कृष्ण हमारे इष्ट है, हमारे सनातन की जो वजह है वो यहाँ से ग्रेटर नोएडा से उठेगी। मेरा विश्वास है कि हम सब सफल होंगे। मैं फिर जय श्री राम के साथ घोष करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और किसी का नाम रह गया। पत्रकार महोदय सभी का अभिनंदन, साधुवाद। सभी ने अपना कीमती समय निकाला और मैं सभी से निवेदन करता हूँ जो ये श्रीमद् राम कथा होने जा रही है, इसका सभी लोग जन जन तक प्रचार करेंगे। और मेरा सबसे विशेष निवेदन है, इसमें अपने बच्चों को जरूर लेके आएं, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। जैसा हम बोएंगे ऐसा ही काटेंगे। और मेरा ये निवेदन है, यहाँ जो राम कथा होने जा रही है, इसको 6 तारीख को कलश यात्रा शुरू होगी, जो इस मंदिर से लेके कथा स्थल तक पहुंचेगी और विश्व विख्यात कथावाचक श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के मुखारबिंद से सुनने को मिलेगी। और मेरा सभी से निवेदन है, सभी देखो सहयोग करें। सहयोग का मतलब धन से नहीं होता, किसी का मन से होता है, किसी का तन से होता है, किसी का भाव से होता है। तो सभी के सहयोग से शहर में ये आयोजन होते हैं, होते रहेंगे। और मेरा सभी से यही निवेदन है, सभी इसमें विशेष सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय बता दीजिए कब से कब तक है? ये शाम को 3 बजे से 6 बजे तक का समय है इसके कथा का। स्थान रामलीला ग्राउंड एचर। धन्यवाद। कितने आदमी की बैठने की व्यवस्था है? करीब इसमें 2,500 से 3,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकती है, जैसे संख्या बढ़ेगी तो उसको और बढ़ाया जा सकता है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। ये स्वामी जी अब जो फर्स्ट टाइम आप करा रही है रेगुलर होगा कि अभी? हमारी कोशिश तो यही है, प्रभु कृपा बाकी ऐसी प्रभु इच्छा है। कि हर वर्ष हो, कथावाचक बदल सकते हैं और महात्मा आते हैं। भक्तम वात जातम नमामि। मेरा आप ही सभी पत्रकार बंधुओं को, बहन और भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शहर में पहली बार
गुरुदेव स्वामी सुशील जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में और श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के तत्वावधान में ये पहली बार आचार्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, जो कि एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अपनी कथा के माध्यम से हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति में वो राम भक्ति की, प्रभु भक्ति की संचार को वो बीज बोते हैं। और ये पहली बार सौभाग्य है कि हमारी रामलीला के द्वारा इस शहर में इतना बड़ा कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। यह आयोजन केवल एकमात्र और एक व्यक्ति से नहीं है, ये हम सभी शहरवासी और सभी रामलीला के जितने भी सदस्यगण हैं और हमारे श्री भाई साहब शर्मा जी बैठे हैं, लक्ष्मी टिम्बर से हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं, और सभी लोग, कोई यजमान के द्वारा, कोई हमें दान के द्वारा, कोई सहयोग के द्वारा इस कथा का हम आयोजन कराने जा रहे हैं। मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, बहन भाइयों से अनुरोध है कि इस कथा के प्रचार प्रसार को लेकर के आपका सहयोग हमें अति आवश्यक है और ये पूर्ण रूप से मिले। हमारी कथा 6 अप्रैल से होगी, 14 अप्रैल तक चलेगी और लास्ट में हम भंडारे का आयोजन करेंगे। और प्रभु श्री राम जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं कि यह हमारी कथा आप सब लोगों के द्वारा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और आगे भी जीवन में निरंतर ऐसे ही होती रहे। धन्यवाद। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को, सुशील जी महाराज जी को, प्रदीप पंडित जी को, जितने भी हमारे सभी लोग आए हुए हैं, सबको जय श्री राम। कलश यात्रा में हमारा 8 बजे से प्रोग्राम रखा गया है क्योंकि धूप बहुत है और सब बच्चों के छोटे छोटे स्कूल हैं। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारी कलश यात्रा सभी बहनों के सहयोग से सभी सेक्टरों में प्रयास किया गया है कि सभी सेक्टरों से हमारी बहनें आए और कलश यात्रा को सफल बनाएं और कलश यात्रा से ही भव्य प्रोग्राम शुरू हो जाता है। हमारे ना 6 अप्रैल को सुबह 8 बजे से प्रोग्राम समय रखा गया है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये है कि कम से कम 5000 महिलाओं का टारगेट रखा गया और जो प्रभु की इच्छा होगी, जितनी बहन आएंगी उन सबका सम्मान होगा। और सभी बहनों से ये भी अनुरोध किया गया कि अपने बच्चों को जरूर लाएं क्योंकि आज के इस समय में बच्चों को जागरूक और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इतना कीमती समय हर वर्ष इस रामलीला समिति को देते हैं और इतना भव्य कार्यक्रम आपके द्वारा होता है, जन जन तक पहुंचता है। मीडिया के माध्यम से सब लोग इसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, घर में बैठ के भी सुनते हैं लोग। महामंडलेश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज जी के निर्देशन में रामलीला होती है, उसके तत्वाधान में ये श्री राम कथा हो रही है। हमारे प्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, उनके श्रीमुख से ये कथा होगी। हमने 5 साल पहले भी इसका भूमि पूजन किया था। ये 5 साल पहले होनी थी, अप्रैल में कथा होनी थी। 5 साल पहले इस कथा का भूमि पूजन हो गया था। कोरोना की वजह से परमिशन नहीं मिल पाई थी। अब समय ठीक है, स्वामी जी का आशीर्वाद है, अपने गुरु जी पंडित जी का आशीर्वाद है और सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से ये कथा होने जा रही है। मैं सबको सबसे पहले सभी शहरवासियों को आमंत्रित करता हूं, आप सब आएं और इस कथा का आनंद लें। कथा का जो समय है 6 अप्रैल से और 14 अप्रैल के बीच कथा चलेगी। 6 अप्रैल को सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकलेगी, जो कि बरौंडा का मंदिर है इसी रोड पे, वहां से रामलीला मैदान तक ये कलश यात्रा निकलेगी। उसके बाद प्रतिदिन 3 बजे से और 7 बजे तक कथा चलेगी और इसमें हमारे संघ के RSS के जो प्रमुख लोग हैं उनका भी बहुत सहयोग है, पूरे क्षेत्र के लोगों का बहुत सहयोग है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये पर्चा लेके खड़े हो जाओ ना, ये वाला ये
कुछ खड़े हो जाइए। सियापति रामचंद्र हनुमान जी भगवान की स्थान देवता की राम देवता की पत्रकार बंधुओं की जय श्री राम, जय जय श्री राम।